आज का मेरा विषय है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसा कि उपसर्ग में था कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लगता है। ठीक उसके विपरीत में प्रत्यय वह शब्द है जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जैसे कि प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में लगकर उनमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि सब्जी वाला, समानता, खिलौना, परोपकारी, लड़ाई, बेईमानी, ऐसे शब्द जो हैं वो प्रत्यय सहित शब्द हैं। जब इनके प्रत्यय को हटा लिया जाएगा तो सब्जी और वाला यानी कि सब्जी वाला, समान और ता जैसे कि समानता, खेल और ना जैसे कि खिलौना, परोपकारी, लड़ और आई यानी कि लड़ाई, बेईमान और ई जैसे कि बेईमानी। तो ये थे प्रत्यय। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कुछ इस प्रकार परिभाषा है, जैसे कि क्रिया के धातु रूप के साथ जो शब्द जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रचना करने वाले जो शब्दांश होते हैं वही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्रिया शब्दों से बनते हैं, जैसे कि लिख और आवट, लिखावट। लिख धातु है, आवट उसका प्रत्यय है और मूल शब्द उसका लिखावट बन जाता है। ठीक उसके बाद आता है लड़, धातु है और उसमें जब आकू नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वो मूल शब्द निर्माण होता है लड़ाकू से। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के ही भेद होते हैं उसके, जिसके वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किए गए हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद है क में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिसके मूल शब्द कुछ इस प्रकार हैं, प्रत्यय कुछ इस प्रकार हैं और यानी कि मूल शब्द और उसके निर्मित शब्द कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पठ, धाव और गई। इसमें जब अक नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वही चीज़ पावक, धावक और गायक इस प्रकार के शब्द वो बन जाते हैं, क्योंकि ये सारी जो है वो कर्तरी हैं। ठीक उसके बाद तैर में जब आक लग जाता है प्रत्यय तो वो बन जाता है तैराक। उसी प्रकार जब घूम और भूल शब्द में अक्कर नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वह भुलक्कर एवं घुमक्कर बन जाता है। ठीक उसके बाद जब सर और मर शब्द में इयल नाम का प्रत्यय लगता है तो वो सरियल और मरियल बन जाता है। अब उसके बाद आता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय में जैसे कि कर्म जो होते हैं खेल, बीच, इसमें जब औना नाम का प्रत्यय लग जाएगा तो वो हो जाएगा खिलौना और बिछौना। ठीक उसी प्रकार जब ओढ़ और सूंघ में नी नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह ओढ़नी और सूंघनी इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। अब उसके बाद आता है गा और खा। जब ऐसे शब्दों में ना लग जाता है तो वह खाना और गाना जो कि सारे कर्म हैं इस प्रकार इसमें लग जाते हैं। उसके बाद आता है ग में कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय में उसके मूल शब्द होते हैं, जैसे कि भूल, झूल। उसके प्रत्यय होते हैं आ, जैसे कि भूल में आ लग गया तो भूला, झूल में आ लग गया तो झूला। ठीक उसी प्रकार आता है हमारा मूल शब्द में, जैसे कि फांस और दास। जब इसमें दीर्घ ई का प्रत्यय लग जाता है तो वह दास से दासी और फांस से फांसी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तीसरे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि बेल और बंध जब ऐसे शब्दों में न लग जाता है तो बेल का बेलन और बंध का बंधन इस प्रकार के वो मूल शब्द यानी कि निर्मित शब्द बन जाते हैं प्रत्यय के साथ। उसके बाद आता है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय में जैसे भावना का बोध होता है, जैसे कि पूज, चढ़, पढ़, चल, गम, हंस, बोल इत्यादि। ऐसे शब्दों में जब आ, आई, अन और ई नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वह शब्दों के बदलाव कुछ इस प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि पूज और आ जैसे कि पूजा, झगर और आ जैसे कि झगड़ा, रगर जो आ यानी कि रगड़ा। उसी प्रकार चढ़
और आई जैसे कि चढ़ाई, पढ़ और आई जैसे कि पढ़ाई, लिख और आई जैसे कि लिखाई। ठीक उसी प्रकार चल और गम में जब अन लग जाता है तो चल का चलन और गम का गमन। और उसके बाद हंस और बोली में जब ई नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह हंस से हंसी और बोल से बोली बन जाता है। ठीक उसके बाद आता है क्रियावाचक विशेषण, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये पांचवा भेद है प्रत्यय का। उसके मूल शब्द हैं खा, पी। उसमें जब आऊ नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वह खा से खाऊ और पी से पीयू यानी कि खाओ पीयू बन जाता है। ठीक उसके बाद हंस और बोल में जब आ नाम का प्रत्यय लग जाएगा तो हंस से हंसा और बोल से बोला। अब उसके बाद कृपा और दया में जब आलू नाम का प्रत्यय लग जाता है तो कृपा से कृपालु और दया से दयालु। अब उसी में जब पट, पूज और पठ में जब अनीय नाम का प्रत्यय लग जाता है तो पूज से पूजनीय और पठ से पठनीय। ठीक उसी प्रकार खा और जा में जब कर नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वह खा से खाकर, जा से जाकर, इस प्रकार के वो मूल शब्दों के निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि मूल शब्द में खा, पी, हंस, बोल, कृपा, पूज, पठ इत्यादि आते हैं, ठीक प्रत्यय आऊ, आ, आलू, अनीय, कर इस प्रकार के आ जाते हैं। और जब इन दोनों मूल शब्द और प्रत्यय शब्दों के निर्माण से जो निर्मित शब्द बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि खाऊ, पीयू, हंसा, बोला, कृपालु, दयालु, पूजनीय, पठनीय, खाकर, जाकर इत्यादि शब्दों में वो जुड़ जाता है।